गोवा का ले रहे हैं। गोवा के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो संदेश था वो सिर्फ गोवा के वोटर्स के लिए नहीं था। वो संदेश असल में उत्तर प्रदेश के वोटर्स के लिए था, उत्तराखंड के वोटर्स के लिए था। सबसे ज्यादा जोर उनका उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर था। और अब वो ये समझ गए हैं कि अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, यानी अखिलेश यादव जो राजनीति की दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उससे हिंदू वोट बट रहा है। और ये बात बीजेपी समझ रही है, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया है कि हिंदू वोट बटना नहीं चाहिए, उसे कंसोलिडेट करना चाहिए। अब आप देखिए अखिलेश की रणनीति क्या कहती है। अखिलेश यादव की रणनीति है 20% जो आप हरे रंग से देख रहे हैं ये मुस्लिम वोट बैंक है, और बाकी का जो आप केसरी रंग से जो देख रहे हैं ये जो पाई है ये है हिंदू वोट बैंक। और इसमें अखिलेश यादव अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये चाहते हैं कि ये जो हिंदू वोट बैंक है 80% का, इस 80% के छोटे छोटे हिस्से हो जाए, ये बट जाए, ये 20% में 15%, 10% में बट जाए। ये अखिलेश यादव की रणनीति है। और जो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं वो यही है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये चुनाव जातियों के आधार पर लड़ा जाए। ये योगी की रणनीति है जो आपके सामने है। इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। योगी ने 20% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे छोड़ दिया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि योगी असल में 80 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। 20 नंबर का ये बड़ा प्रश्न जो है ये उन्होंने छोड़ दिया। वो इस 80% वोट बैंक पर उनकी नजर है, और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो 80% वोट बैंक है, जिसे आप हिंदू वोट बैंक कह सकते हैं, ये कंसोलिडेट हो जाए, ये एक साथ आकर जाति से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट करे। इसमें आप राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गिन सकते हैं, धर्म का मुद्दा भी गिन सकते हैं, विकास का मुद्दा भी गिन सकते हैं, जो योगी सरकार ने काम किया है उसे भी देख सकते हैं, और साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। ये बीजेपी का मुद्दा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर और इन सारे मुद्दों के नाम पर ये जो 80% हिंदू वोट बैंक है ये एक साथ आ जाए, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि जो 80% वाला जो वोट बैंक है इसमें इसे विभाजित कर दिया जाए और छोटा छोटा कर दिया जाए। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा कि सारे वोटर्स को एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को वोट करना चाहिए। अब देखिए कि आज क्या हुआ। रणनीति हमने आपको समझा दी दोनों की क्या है। आज दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 61.80% वोटिंग हुई है, यानी लगभग 62%। ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं, और अभी इनमें कुछ और बदलाव भी हो सकता है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर लगभग 65% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार पहले के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस हिसाब से इस बार 3% वोट कम डाले गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वोटर्स हैं उनकी दिलचस्पी, उनकी सक्रियता पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, और लोगों ने घरों से बाहर निकलकर इस बार पहले के मुकाबले कम वोट डाला है। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है ये भी अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। देखिए सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी 40% है। यहां देखिए आप लगभग 68-69% वोटिंग हुई है। बिजनौर 62% वोटिंग हुई है, लगभग 63%। मुरादाबाद 64%, संबल 56%, रामपुर 63%, अमरोहा 66%, और बदायूं, बरेलू और शाहजहांपुर में भी आप देख सकते हैं। इसमें जो खास बात देखने को मिल रही है वो ये है कि जिन विधानसभा इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा है, और जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर वोटिंग प्रतिशत इस बार कम है। यानी जो हमने आपको फेज 1 में बताया था पहले दिन, वो था कि मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोएक्टिव होकर अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाला है, और आज भी वही हुआ है। मुस्लिम मतदाता जो है उसने एक साथ कंसोलिडेट होकर एकता के साथ बाहर निकलकर वोट डाला है। लेकिन जो हिंदू मतदाता है वो उस हिसाब से बाहर नहीं निकले, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज आपको जब टोटल आप देखते हैं तो कम नजर आती है। आज जिन 9 जिलों में वोटिंग थी
उनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो इस चरण में मुस्लिम वोटर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 9 जिलों की 55 में से कुल 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट बहुत ही अहम माने जाते हैं। अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया, देखिए कुल 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल सीटें, जिन्हें आप कह सकते हैं जहां पर मुसलमान ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सोचिए 55 में से 38 सीटें ऐसी हैं। और ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है मुस्लिम वोट, इन्होंने बहुत संख्या बल में बाहर निकलकर आज अपना वोट डाला है। आज दिन भर वोटिंग के दौरान हमारी टीम अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद थी और इस दौरान हमने जो देखा उसका एक लाइन में आप सबके लिए सार ये है कि इस बार उन इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हमारे अनुमान के मुताबिक इस बार इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने 65 से 70% तक मतदान किया है। 2017 में यह आंकड़ा 50% था, यानी 50% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही तब वोट डाला था और बाकी ने नहीं डाला था। लेकिन इस बार सिर्फ 15 से 20% जो है वोटिंग पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है। तो ये आपको पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा। मुस्लिम मतदाता बाहर निकल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम मतदाता जानते थे कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है। हालांकि यहां दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि मुसलमानों के ज्यादा वोट डालने पर भी वोटिंग प्रतिशत 2017 के मुकाबले कम है, जिससे यह पता चलता है कि हिंदू वोटर्स ने इस बार बहुत कम वोट डाला है। यानी हिंदू वोटर्स में इस बार कम उत्साह दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को कानपुर में अपनी रैली में यह बात कहनी पड़ी कि हिंदू वोटर्स जो हैं उन्हें कंसोलिडेट होना चाहिए, सारे वोटर्स को एक साथ मिलकर वोट डालना चाहिए। एक और बात, इन सीटों पर ज्यादा मुस्लिम मतदाता होते हुए भी पिछली बार बीजेपी को यहां बहुत जबरदस्त जीत मिली थी। सोचिए, इसके बावजूद 2017 में बीजेपी ने यहां की 55 में से 38 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अखिलेश यादव तब केवल मुस्लिम प्लस यादव वोटों की सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर थे। ये एक बहुत पुराना फॉर्मूला है जिसे आप MY फॉर्मूला भी कहते हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने इस फॉर्मूले को इजाद किया था, मुस्लिम प्लस यादव वोटर्स। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने फॉर्मूले को बदल दिया है और उसका बहुत विस्तार कर दिया है। अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया है और वो आपके सामने है, और वो फॉर्मूला है M+Y+J+S/M+K+G। ये है अखिलेश यादव का फॉर्मूला, जिसके तहत वो चुनाव जीतना चाहते हैं और इसी के जरिए वो राजनीति के इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी सोशल इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं। इसका मतलब है मुस्लिम प्लस यादव प्लस जाट प्लस सैनी और मौर्य प्लस कुर्मी और प्लस गुजर। ये नया वोट बैंक अखिलेश यादव ने अपने लिए तैयार किया है। पिछली बार उन्होंने जो गलती की थी वो ये था कि उन्होंने सिर्फ MY पर निर्भर अपने आप को रखा, यानी मुस्लिम प्लस यादव, जिसकी वजह से जो बाकी की जातियां हैं उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने केमिस्ट्री की लैब में इस फॉर्मूले को विस्तार दे दिया है। अब ये नया फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। यानी जो बात हमने आपको पहले भी बताई कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी तो 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वो 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर बाकी के 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इससे हुआ ये कि जो मुस्लिम वोटर है वो तो पूरी तरीके से एक हो गया, वो एक ही जगह बाहर निकलकर एक ही पार्टी को वोट दे रहा है। लेकिन हिंदू वोट बैंक अभी भी बटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी केवल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रही है और 20 नंबर का जो बड़ा सवाल था उसे उसने खाली छोड़ दिया है, जबकि अखिलेश यादव पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो जानते हैं कि 20% मुस्लिम वोट तो उनकी पार्टी को मिलेंगे ही। इसलिए उन्होंने हिंदू वोटों को अब अलग अलग भागों में बांटकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है।
2017 में अखिलेश यादव की पार्टी इस क्षेत्र में इसलिए भी हारी क्योंकि उसने मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट रखने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दे दिए थे, जिसकी वजह से बाकी की जो जातियां हैं वो उनके साथ नहीं आई। लेकिन इस बार उन्होंने ये गलती नहीं की, नया फॉर्मूला लगाया। नया फॉर्मूला क्या है? इस बार उन्होंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे ही नहीं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं, यानी जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां पर उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, दूसरी जातियों को टिकट दे दिया। आज जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 52 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और 3 सीटों पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव ने यह जानते हुए 52 में से केवल 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिए कि यहां 38 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। तो सोचिए, मुस्लिम फैक्टर काम तो कर रहा है 38 सीटों पर, लेकिन अखिलेश यादव ने सब 38 पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए बल्कि सिर्फ 20 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। उदाहरण के जरिए समझिए, यह राजनीति की नई क्लास है आज आपके लिए। उदाहरण के लिए सहारनपुर की देवबंद सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। इस सीट से अखिलेश यादव ने कार्तिकेय राणा को टिकट दे दिया जो ठाकुर समाज से आते हैं। इस सीट पर 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, सोचिए 65%, और ठाकुर समाज की भी यहां अच्छी तादाद है। अब अखिलेश यादव को यह बात पता थी कि अगर वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे तो ठाकुर वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने इस सीट पर मुसलमानों का प्रभाव होते हुए भी एक ठाकुर को, एक हिंदू को टिकट दे दिया और इसे हम उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अब उन्हें ठाकुर वोट भी मिल जाएंगे और मुस्लिम वोट तो उनके पास पहले से है ही, क्योंकि मुसलमान इस बार सिर्फ उस पार्टी को वोट देना चाहता है जो पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती हो। इसलिए वो बीएसपी को वोट नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसपी बीजेपी को नहीं हरा सकती। और मुसलमान वोटर जो है वो अपनी वोट को कभी वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। पिछली बार अखिलेश यादव की इसी गलती से बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था। सोचिए, मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था पिछली बार। इसे एक और उदाहरण से समझिए। सहारनपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सोचिए 40%, और बाकी के जो 60% है वो हिंदू लेकिन जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इन 6 में से भी केवल 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और बाकी सीटों पर अलग अलग जातियों के नेताओं को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। यानी मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलेगा ही और बाकी के जो वोट हैं अब वो भी उन्हें मिल जाएंगे। जैसे सहारनपुर की नकुड़ सीट पर कुल 3.5 लाख वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे नंबर पर 70,000 जाटव समुदाय के वोटर्स हैं। अब अखिलेश यादव ने इस सीट से ना तो मुस्लिम नेता को उतारा और ना ही जाटव समुदाय से किसी को टिकट दिया। उन्होंने धर्म सिंह सैनी नाम के एक नेता को टिकट दे दिया, क्योंकि सैनी जाति के भी यहाँ 35,000 वोटर्स हैं, यानी इन सबसे कम। इससे पहले तक समाजवादी पार्टी यहाँ से मुस्लिम नेता इमरान मसूद को टिकट दिया करती थी और इस बार इमरान मसूद का टिकट काटकर उन्होंने एक सैनी उम्मीदवार को यहां से उतारा है। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है। आज हमारे संवाददाताओं ने इन सीटों पर वोटिंग के जो रुख हैं उसे बहुत करीब से देखा है और हमारे संवाददाताओं ने जो हमें बताया है वो 5 बड़ी बातें हैं। पहली बात, यादव प्लस मुस्लिम वोटों के साथ ओबीसी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया है सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को शाक्य, सैनी और कुर्मी वोट भी इस बार मिल रहे हैं। तीसरी बात, बीजेपी को ठाकुर, ब्राह्मण, निषाद, कश्यप और लोधी समाज के वोट मिल रहे हैं। इनमें कुर्मी और सैनी समाज के भी 50% वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। ये हमारी टीम का अनुमान है। अब जो बाकी की जो बातें हैं वो तो जब नतीजा आएगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन हमारी जो टीम दिन भर वोटिंग बूथ्स पर मौजूद थी उनका ऐसा अनुमान है। चौथा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पिछड़ी जातियों के वोट बटे हैं और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी, मायावती की बीएसपी इस क्षेत्र में काफी कमजोर पड़ गई है और मायावती का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो असल में बीजेपी के पास जाना चाहिए था पूरा की पूरा, लेकिन वो पूरा की पूरा बीजेपी के पास ना जाकर उसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। 5वीं बात यह है कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने का फायदा मिला है, क्योंकि हमारे अनुमान के मुताबिक जाट मतदाताओं ने एकजुट होकर इस गठबंधन को वोट दिया है।
यहाँ एक और पॉइंट ये है कि हमारा आकलन है कि दूसरे चरण में दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की तरफ रहा। ये खास बात है, जो दलित मतदाता थे आज की वोटिंग में उन्होंने बीएसपी को वोट दिया है और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि बीएसपी का जो पारंपरिक वोटर है वो बीएसपी को ही वोट दे, वो कहीं और ना जाए, या तो वो सिर्फ बीजेपी के पास आए या बीएसपी को वोट दे। तो आज बीएसपी को भी दलित वोट मिले हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। 2017 में बीएसपी को इसी क्षेत्र में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन तब भी 12 सीटें ऐसी थीं जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और इन 12 सीटों में से उस समय बीजेपी ने 8 सीटों को जीत लिया था। इसका मतलब यह है कि बीएसपी जहां मजबूत होती है बीजेपी को फायदा मिलता है। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिला है तो बीजेपी को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज का चरण, आज भी बीजेपी को वोटर्स ने बड़ा दर्द दिया। पिछला जो दिन था उस दिन भी बहुत दर्द मिला बीजेपी को, आज भी दर्द मिला, लेकिन अब बीजेपी का यह दर्द समाप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये दर्द खत्म हो जाएगा और अब जो आने वाले जो फेजेस हैं वहां पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार कम होती चली जाएंगी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आने वाली सीटों पर जाति और धर्म का यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हालांकि हमारे आकलन के मुताबिक दूसरे चरण में अखिलेश यादव की पार्टी आज 30 से 35 सीटें जीत सकती है। पिछली बार वो 15 सीट जीते थे, यानी पिछली बार से दुगनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीत सकती है। इस समय हमारे दो सहयोगी जिन्होंने पिछली बार भी पहले चरण की वोटिंग में आपको जबरदस्त सुपर विश्लेषण दिया था चुनावों का, आज वही जोड़ी हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इन चुनावों को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है और उनका ये जो विश्लेषण है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आज की वोटिंग योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए हुई या हराने के लिए हुई, ये बताएंगे। अब सबसे पहले मैं रवि के पास चलता हूं। रवि, आज की वोटिंग पर आपका आकलन क्या है? सुधीर जी, जैसा कि आप बता रहे थे और पिछले फेज में भी हम लोगों ने बात किया था, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा फेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान वाला फेज है और सपा के लिए सबसे बड़ा फायदे वाला फेज है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि आंकड़े जो दिखाए गए हैं कि जिस तरह से मुस्लिम मतदाता जो है रामपुर में, मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, इन सीटों में 40% से ज्यादा और 50% के आसपास है। पिछली बार जो गलती हुई थी, जो आमतौर पर देखा जाता है कि बसपा और सपा और खासतौर पर INLD भी चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से वोटों का डिवीजन हुआ था। कई जगह सीट, जैसे आपने जिक्र किया देवबंद का, देवबंद के अलावा कांठ हो गया, नूरपुर हो गया, ऐसी लगभग 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां लगभग 50 से ज्यादा फीसदी मुसलमान थे, लेकिन वोटों का डिवीजन हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने ऐसी ऐसी सीटें जीती जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो एकदम एक तरह से कहा जाए एक साथ एकजुट है और एक पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी की तरफ भी पोल कर रहा है। 90% उसका पोल समाजवादी पार्टी को हो रहा है, उसका पोल परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और किसी मुस्लिम नेता से बात हो रही थी जो पहले कभी बसपा में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस में है, उनका तो ये कहना था कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए ये जीने और मरने का सवाल है, जीने और मरने वाला चुनाव है। क्योंकि अगर गौर कीजिएगा सुधीर जी, तो जो चुनाव जो 2014 का बीजेपी का था, जिसमें हिंदुओं ने खुल के बीजेपी के लिए मतदान किया और सुबह 5 साढ़े 5 बजे से बूथ पर लाइन लगाए हुए थे। मैं संभल का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मैं संभल में खड़ा था 2014 के चुनाव में और 5:30 में जब कुछ लोग गुलाब का फूल लेकर आए उस बूथ पर, जहां 70% मुस्लिम है, संभल अगर शहर की बात करते हैं, तो लोग, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो बोला इस बार किसी तरह मोदी को जिताना है। जब लाइन में वो लोग खड़े थे तो उनको कुछ लोग मुस्लिम जो मतदाता थे, जो वहां के बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन उस इलाके में, वो धमका रहे थे कि तुझे काम करना है कि नहीं काम करना है। तो बोला भाई काम नहीं करना है, लेकिन मोदी को वोट देना है, तुम भले नौकरी हटा देना, हम दूसरी जगह काम कर लेंगे। तो ये जज्बा जो था हिंदू वोटरों में, जो 2014 में 2017 में दिख रहा था, वो हिंदू वोटरों में इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, ये मुस्लिम वोटरों में देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि जान से भी ज्यादा प्यारी है इस बार वोट डालना, तो खुल के वोट कर रहे हैं, वोट निकलवा के वोट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को इस चरण में होगा। साथ साथ जाट वोटर कुछ जगह है, कुछ जगह गुर्जर वोटर है, कुछ जगह उनके साथ एक तरह का यादव, जैसे अगर संभल की बात करें तो संभल में यादव वोटर और मुस्लिम वोटर मिलकर अच्छा रोल निभाने वाले हैं। बदायूं में मुस्लिम और यादव मिलकर अच्छा वोट करने वाले
वाले, सीट उनको बढ़ाने वाले हैं। और कई ऐसी सीटें जो है जिसपे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुर्जर वोटर है, जिससे उम्मीद थी कि जो बीजेपी की तरफ जाएगा वो बीजेपी की तरफ नहीं जाकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है इस बार की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने सीटों का सिलेक्शन अच्छा किया है। जिन सीटों पर उनको लगता है कि गुर्जर मतदाता को सीट देने से ये सीट जीत सकते हैं, वहां गुर्जर को दिया है। जहां जाट को देने से जीत सकते हैं, जाट को दिया है। जहां सैनी को दे सकते हैं, सैनी को दिया है। लेकिन बीजेपी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी के जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, बहुत उत्साहित नहीं है। उत्साहित नहीं होने के पीछे जो सुधीर जी लॉजिक मिल रहा है, हमने कई संवाददाताओं से बात की, अपने लोगों से बात की, उसमें सबसे बड़ी रीजन है निराशा इस वजह से लोकल विधायक को लेकर। विधायकों ने जो काम नहीं किया है 5 साल में, जो उनका एटीट्यूड रहा है, उसकी वजह से बीजेपी के जो